नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं खबर 365 न्यूज। इस वक्त हम राजधानी रांची के वार्ड नंबर 28 में हैं और वार्ड नंबर 28 की जो भी पार्षद है रश्मि चौधरी और रश्मि चौधरी के जो देवर हैं पार्षद प्रतिनिधि राहुल चौधरी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और नगर निगम चुनाव जब कुछ ही महीनों में होने वाला है और बता दें कि आपको भी जानकारी है कि दिसंबर लास्ट में जो है नगर निगम चुनाव जो है वो होने वाला है। राहुल चौधरी जी, खबर 365 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अच्छा, इस बार वार्ड 28 नगर निगम चुनाव होने वाला है। वार्ड 28 से आपका प्रत्याशी इस बार कौन होगा? प्रत्याशी ऑब्वियस जो पार्षद हैं अभी वर्तमान में रश्मि चौधरी जी वही होंगे। रश्मि चौधरी जी होंगे, लेकिन इस बार वार्ड प्रत्याशी जो है बहुत सारे लोग जो हैं खड़े हुए हैं। बहुत सारी समस्याएं वार्ड में है कि काम नहीं हुआ है। देखिए, चुनाव का जब समय आता है तो बहुत लोग खड़े होते हैं, तो उसको हम लोग मानते हैं कि जब बरसात आता है तो सांप बिच्छू मेढक लोग सड़क में आ जाते हैं। पूरे 5 साल के क्रम में 4 साल का कार्यकाल नहीं, मतलब 5 साल का जो कार्यकाल होता है, 2-2.5 साल ऑलमोस्ट आपका कोरोना ले लिए, 4-5 महीना पहले चुनाव होने जा रही है। 2 साल के पूरे कार्यकाल में जितना संभव हो पाया काम किया, और जो भी काम का जो रफ्तार था, कभी कुछ कभी कोरोना रोका या फिर कभी कुछ भी, लेकिन फिर भी जो काम हुआ है उसमें बहुत ऐसा काम हुआ है जो आज तक 10 वर्षों तक में पूर्व के पार्षद द्वारा नहीं किया गया था। आज जो सबसे ज्वलंत मामला था हम लोग के वार्ड में पानी का, स्वर्ण जयंती नगर हम लोग के वार्ड में जो पड़ता पूर्ण रूप से ड्राई जोन है। खबर में अच्छे लीडिंग अखबारों में आपने बड़ा उसका देखा होगा, न्यूज आया है। तो हम लोगों ने सबसे पहले काम किया सप्लाई पानी और ये बोरिंग को लेकर। तो आज तक जितना बोरिंग हम लोगों के वार्ड में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा बोरिंग हमने ये 2 साल के कार्यकाल में किया है। दूसरी बात, सप्लाई पानी का घर घर कनेक्शन के लिए हम लोग प्रयास किए हैं। अमृत योजना के तहत एक टंकी हम लोग के वार्ड में ऑलरेडी खादगड़ा में बन रहा था। मेरे चुनाव जीतने के बाद हमने दूसरा टंकी का भी कार्य शुरू कराया है, जो काम अभी ऑलरेडी चल रहा है, और उसका घर घर सप्लाई पानी का कनेक्शन हो, मैक्सिमम घरों में हो गया है। कुछ घर जो बचे हुए हैं वो भी कुछ दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वार्ड 28 की जो जनता जो है वो कह रही है कि वार्ड 28 की जो पार्षद है रश्मि चौधरी जाते हैं तो पहचान के ही लोगों का काम करती है, अगर काम नहीं कर आपको जो भी समस्या वो हल कर देंगे, फिर करते नहीं है 5-7 जनप्रतिनिधि होने के बाद। देखिए, ये कोई पब्लिक का बयान नहीं होगा। हमको लगता है कोई नेता या फिर कोई नेता टाइप के लोग के पास आप गए होंगे, जिनको चुनाव लड़ना होगा या फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोगों का चेहरा सामने आया है। तो विरोधी के पास जाइएगा तो उनके पास तो बोलने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, वो तो केवल विरोध की भाषा बोलेंगे। पब्लिक को अगर नेता नहीं पहचाने, ये पहले होता था। 2018 के बाद आज तक में पब्लिक के बीच में हम लोग घुस के रहते हैं, पब्लिक के साथ में रहते हैं। मेरा जो रहा है आज तक का कि पार्षद और पब्लिक के बीच में कोई दूरी ना हम लोग कभी बनने देते हैं, ना बनाए हैं हम लोग। किसी का कोई काम है हम उसके पास पहुंचे हैं, आज तक ये काम नहीं हुआ है। आज तक आपने कभी पूरा 53 वार्ड में देखा कि पार्षद कार्यालय 3-3 हुआ है? मेरे वार्ड में 3-3 पार्षद के कार्यालय है। तो लोगों के साथ, लोगों के सुख दुख में, और लोगों को आम जनता और लोग ये पार्षद के बीच में कोई दूरी ना बने, इसी उद्देश्य ये सब चीज़ किया गया है। लेकिन फिर भी नेता लोग और फिर भी जो आपके विरोधी लोग हैं उनके पास तो कुछ तो होना चाहिए भाई खोजने के लिए, तो इसी टाइप का बात निकालेंगे कि नहीं पहचानते हैं। वार्ड 28 की जनता का एक कंप्लेन भी है कि हम जब जाते हैं राशन कार्ड के लिए तो बहुत हमको दौड़ना पड़ता है, और जब राशन कार्ड बन भी जाता है तो डीलर जो है 53 वार्ड की हम बात कर रहे हैं, और पर्सनली मैं आपके वार्ड की भी बात कर रहा हूँ कि राशन डीलर जो है जहाँ 15 केजी देना है लाभुक को, वह 13 केजी देते हैं। सामने तौलते हैं 15 केजी रहता है, लेकिन जब दुकान में तोलवाते हैं तो 13 केजी हो जाता है। हमको लगता है पूरे 53 वार्ड में सिंगल नहीं, ठीक है, पूरे सिंगल एक वार्ड नंबर 28 होगा जो कोई भी इस प्रकार का कोई भी शिकायत अगर मेरे पास आता है तो त्वरित कार्रवाई के लिए हम संबंधित डीलर को बुलाकर और फ़ोन से उसको जरूर झाड़ लगाते हैं, और वो निश्चित रूप से कहीं थोड़ा बहुत होता भी है तो उसको सुधारते हैं। और जो इस टाइप के लोग जो अगर डीलर नहीं समझते हैं
लोगों को राशन में कटौती करते हैं तो हम डायरेक्ट कंप्लेन करते हैं, हम एसओआर को करते हैं। आपका खाद्य आपूर्ति के जो सेक्रेटरी हम उनके पास भी, मेरे पास है सारा डिटेल। तो पार्षद के पास भी तो इतना पावर है कि डीलर का जो है सस्पेंड कर सके। नहीं, पार्षद के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि डीलर को आप सस्पेंड कर सकते हैं। पार्षद लिख के अगर मेयर को देता है तो सस्पेंड हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप नियम अभी समझ लीजिए। पार्षद के निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में पार्षद रहते हैं और निगरानी करना आपकी जिम्मेवारी में। जीत को लेके कितने आश्वस्त है? देखिए, जीत का स्वस्थ होना पब्लिक निर्णय करती है और मैं आम पब्लिक के बीच में, एकदम आम पब्लिक सब खुश है। आम पब्लिक के बीच में मैं जहां भी जाता हूं, जो लोगों का कल रुझान था आज भी रुझान है। और हम ये 1 महीने में, कुछ लोग अगर आपके पास आते हैं 60 महीने के कार्यकाल में 1 महीना में कोई आकर 59 महीने का काम को नहीं किया जा सकता है। अगर आप विरोध में है तो आपको विरोध करना चाहिए कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये काम होना चाहिए। तो आप आज तक कोई भी विरोधी किसी के सुख में, मुझे तो काफी आश्चर्य लगता है कि पूर्व के लोग कैसे जनप्रतिनिधि के अपने आप को दर्जा देते हैं। आप जीते हैं चुनाव, उसमें कहीं कोई ये नहीं है, आप जनप्रतिनिधि बने भी, लेकिन जो उनका कार्य होता है, आज तक हमको लगता है कि मेरे जीतने के बाद जितनी बार हम शमशान घाट गए हैं, हॉस्पिटल में लोगों का दुख में शामिल हुए हैं, उसके द्वारा बुलाया गया कोई भी छोटा मोटा फंक्शन में हम शामिल हुए हैं, हम तो 4.5 साल तक किसी भी प्रत्याशी या किसी भी पूर्व के लोगों को हमने कहीं नहीं देखा। लेकिन अभी 1 महीने 2 महीने पहले हम बहुत लोगों को देख रहे हैं। तो पब्लिक निर्णय करती है और पब्लिक ने फिर से इस पर मन बनाया है, इतिहास रचेगा। वार्ड नंबर 28 फिर से, जहां आज तक कोई दोबारा रिपीट नहीं किया है, निश्चित रूप से इस पर इतिहास रचने हम लोग जा रहे हैं। इस बार आखिरी सवाल है, इस बार जनता अगर आपको आशीर्वाद अपना देती है, प्यार देती है, तो इस बार वार्ड 28 की जनता को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, मेरा अभी जैसा कि हमने बताया आपको कि सबसे ज़्यादा बोरिंग इस बार हम अपने वार्ड में कराएं, जो आज तक पूर्व में नहीं हुआ है। फिर भी अभी भी हम उससे भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। इस बार हमने वार्ड में जो बोरिंग कराया, कई पार्षद लोग नहीं भी करा पाए। उसका कारण हम आपको बता देते हैं कि इस बार सरकार, मेरे चुनाव जीतने के बाद 2018 में केवल हम लोग को बोरिंग मिला था, जिससे आप 5 से 6 बोरिंग करा सकते थे, वो हमने पूरा कराया। उसके बाद 1 वर्ष भी किसी भी पार्षद को बोरिंग कराने का फंड नगर निगम से, नगर विकास से पार्षद को नहीं मिला। इस बार हम लोगों को नगर निगम से कोई फंड नहीं आया था कि आप उसको बोरिंग कराइए, लेकिन नागरिक सुविधा का फंड, जिससे हम लोग नाली बनाते हैं, तो हमने देखा कि नाली बनाने का कार्य है, उसको अगर कुछ दिन एक्सटेंड किया जाए और अगर हम उसमें बोरिंग कराते हैं तो वो लोगों को ज्यादा कारगर होगा। और यहाँ जल की जितना विकराल समस्या, भीषण गर्मी में लोग दूर दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, जिसको हमने टैंकर में लाया है। अभी हम करीबन पर डे गर्मी के दिनों में 1 लाख से 1.25 लाख लीटर पानी लोगों के बीच में वितरण कराते, जिसका मॉनिटरिंग मैं खुद करता हूँ। तो इतना ज्यादा बोरिंग इस बार भी हम लोगों ने किया है। और आने वाले समय में मेरा प्रमुख यही रहेगा कि भाई हम लोग के अंतिम घरों तक हम सप्लाई पानी और अपना बोरिंग के माध्यम से लोगों को पानी का शिकायत नहीं हो, पानी भरपूर मिल जाए, मेरा यही प्रयास रहेगा। बचे कुचे जो रोड और नाली हैं, बहुत का भी टेंडर हो गया है और बहुत रोड और नाली अभी उसका निर्माण हो सके, आचार संहिता की वजह से नहीं हो, लेकिन उसके बाद उसका भी निर्माण होगा। तो मेरा जो प्रयास है उसके लिए हम लगातार लगे हुए हैं और लोगों का जो रुझान, जो लोगों का प्यार और जो लोगों का आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए, हमेशा मिलता है। मैं लोगों से इस आशीर्वाद के लिए हमेशा उनके बीच में खड़ा रहता हूँ। आप रोड और नाली की बात की, तो रोड और नाली का जहाँ तक बात है, शिलान्यास तो हो जाता है, कागजी कार्रवाई में अटक जाता है, फिर उद्घाटन उसका हो नहीं पाता है। देखिए, मेरे वार्ड में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है आज तक। हम अपने कार्यकाल में अभी भी जितना शिलान्यास कर रहे हैं, और जितना अभी कुछ दिनों में, आज भी हम लोगों ने 3 शिलान्यास किया है, कल भी हम 5-6 शिलान्यास करने जा रहे हैं, उसके 1 दिन पहले भी हमने कई शिलान्यास किया है। तो सबका शिलान्यास का काम 1 से 2 दिन, 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा। शिलान्यास होता है, उसका उद्घाटन नहीं होता। देखिए, शिलान्यास या उद्घाटन, शिलान्यास का मतलब हुआ कि काम के पूर्व शिलान्यास होता है। शिलान्यास होता है, उसका काम होता नहीं, सिर्फ कागजी कार्रवाई पे
ये बंद रह जाता है? देखिए, ऐसा अभी तक मेरे वार्ड में तो उदाहरण नहीं है, दूसरे वार्ड की आप अगर बता रहे होंगे तो अलग बात है। मेरे वार्ड में जो भी शिलान्यास होता है सबका काम पूरा होता है, और सब जो काम पूरा होता है उसका उद्घाटन नहीं, लेकिन शिलान्यास के बाद उद्घाटन का आवश्यकता नहीं होता है, इस चलते हम लोग उद्घाटन नहीं करते हैं। लेकिन काम सबका अपनी निगरानी में, अपनी देखरेख में और 100% जेई इंजीनियर लोगों के उपस्थिति में हम करवाते हैं। ऐसा मेरे वार्ड में अगर कोई उदाहरण है या फिर ऐसा कोई है कि शिलान्यास के बाद आज तक काम नहीं हुआ, तो आप हमको बताइए, हम जरूर कार्रवाई बहुत करेंगे। सारे वार्ड का ऐसा है। हाँ, दूसरे वार्ड में हो सकता है। तो ये थे राहुल चौधरी, रश्मि चौधरी, जो पार्षद है वार्ड 28 की तत्कालीन पार्षद, उनके प्रतिनिधि थे, और इन्होंने कहा कि मेरे वार्ड में आप पता कर लीजिए यहाँ की जनता से, जनता का जो अभी रुझान मिल रहा है वो मेरे पक्ष में ही है। और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चुनाव में तो आप देखे ही हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार चलते ही रहता है, और एक प्रत्याशी जो है दूसरे प्रत्याशी का बुराई जरूर करते हैं। हालांकि इन्होंने जीत को लेकर भी काफी आश्वस्त दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार वार्ड 28 की जनता जो है वो हमें प्यार देगी और इस बार आशीर्वाद देगी, फिर से मैं पुनः पार्षद बनूंगा और इस वार्ड का जो और भी विकास बाकी है वो करेंगे। हालांकि बोरिंग को लेकर भी इन्होंने कहा कि जो लोग दूसरे वार्ड में जाके पानी लेकर आते थे, उस वार्ड में आज हम हर घर के बाहर एक नल लगवाए हैं, टंकी लगवाए हैं। अपने सहयोगी सूरज वर्मा के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, खबर 365 न्यूज रांची। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।